स्केल चक्र या C4 चक्र। इस चक्र में पहला स्थायी यौगिक एक 4 कार्बन परमाणु युक्त डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। इस कारण इस चक्र को C4 चक्र कहते हैं। गन्ने के पौधे में सन 1957 में कोर्टचाक व सहयोगियों ने यह बताया कि प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला पहला स्थायी उत्पाद 4 कार्बन परमाणु युक्त डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। उष्णकटिबंधीय पौधों में 4 कार्बन परमाणु युक्त यौगिक की पहचान तथा CO2 के स्थिरीकरण के नए प्रकार को बताया, जिसे C4 चक्र या फिर हैच स्केल चक्र कहते हैं। एक बीजपत्री पादप जैसे गन्ना, मक्का, बाजरा तथा कुछ द्विबीजपत्री पादप जैसे यूफोर्बिया तथा अनेक खरपतवारों में पाया जाता है। ये पौधे C4 पादप कहलाते हैं। C4 पादपों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण कोशिकाएं 2 प्रकार की पाई जाती हैं। पहला पर्ण मध्योतक कोशिकाएं और दूसरा पुल आच्छद कोशिकाएं। पुल आच्छद कोशिकाएं सवैन पुल के चारों तरफ माला यानी कि रीत रूपी आकार में पाई जाती हैं। जर्मन भाषा में रीत को क्रेज कहा जाता है। अतः पत्तियों की इस प्रकार की शारीरिकी को क्रेज शारीरिकी कहा जाता है। C4 पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरित लावक 2 प्रकार का होता है। पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में हरित लावक छोटे आकार का तथा ग्रेना युक्त होता है, जबकि पुल आच्छद कोशिकाओं में हरित लावक बड़े आकार के तथा इनमें ग्रेना अनुपस्थित होता है। केवल थाइलेकोइड स्ट्रोमा पट्टियों के रूप में ही पाया जाता है। पौधों की पत्तियों में 2 प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण इस C4 पादपों में प्रकाशिक अभिक्रिया पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में संपन्न होती है, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया अर्थात CO2 का स्वांगीकरण पुल आच्छद कोशिकाओं में संपन्न होता है। C4 पादपों में प्रकाश श्वसन अनुपस्थित होता है।
C4 चक्र की क्रियाविधि। C4 चक्र की क्रियाविधि। C4 चक्र में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों के द्वारा पर्णमध्योतक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में प्रवेश कर जाती है। यह 3 कार्बन युक्त फास्फोइनोल पायरुवेट अम्ल द्वारा ग्रहण की जाती है तथा फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बोक्सिलीकरण होता है। कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप पहला स्थायी उत्पाद 4 कार्बन युक्त ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के अपचयन के पश्चात मैलिक अम्ल यानी कि मैलेट का निर्माण होता है। इस क्रिया में NADPH+ का अपचयन होता है और NADP का निर्माण होता है। 4 कार्बन युक्त मैलेट पुलाच्छद कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। पर्णमध्योतक कोशिकाओं से पुलाच्छद कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। अब इसका डीकार्बोक्सिलीकरण होता है। डीकार्बोक्सिलीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है तथा NADP+ से NADPH+H+ का निर्माण होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन बेंसन चक्र में प्रवेश कर जाती है, जिसके फलस्वरूप शर्करा का निर्माण होता है। इसमें RUBP एंजाइम प्रयुक्त होता है। डीकार्बोक्सिलीकरण की क्रिया के द्वारा मैलेट से पुनः पायरुवेट 3 कार्बन युक्त पायरुवेट का निर्माण होता है। यह पायरुवेट पुनः पर्णमध्योतक कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है तथा इस चक्र को पुनः प्रारंभ करता है। इस क्रिया के फलस्वरूप ATP प्रयुक्त होती है तथा ADP+IP का निर्माण होता है तथा इसके फलस्वरूप फास्फोइनोल पायरुवेट अम्ल का निर्माण हो जाता है, जो इस चक्र में पुनः भाग लेता है। C4 चक्र का महत्व। C4 चक्र का महत्व। पहला, C4 पौधों में प्रकाश श्वसन अनुपस्थित होता है। इस कारण इन पौधों की उत्पादकता C3 पौधों की तुलना में
3 से 4 गुना तक अधिक होती है। दूसरा, इस चक्र का प्रमुख एंजाइम PEPCO कार्बन डाइऑक्साइड की कम सांद्रता में भी क्रियाशील रहता है। यह चक्र उच्च तापक्रम 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी क्रियाशील रहता है। C3 व C4 पौधों में अंतर। C3 व C4 पौधों में अंतर। लक्षण C3 चक्र और C4 चक्र। पहला अनुकूलित तापमान C3 में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि इसमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्रेज शारीरिकी इसमें अनुपस्थित होती है और इसमें उपस्थित होती है। CO2 का स्थिरीकरण। पर्णमध्योतक कोशिकाएं इसमें पर्णमध्योतक और पुल आच्छद पर्णमध्योतक और पुल आच्छद कोशिकाएं होती हैं। प्रथम स्थायी उत्पाद इसमें फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है और इसमें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। CO2 ग्राही इसमें RUBP होता है और इसमें PEP फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है।